विषय ख़ास से ये आँखों देखी है, कानों सुनी नहीं। ये हड्ड बीती है, जग बीती नहीं कह रही। मैंने गुज़िश्ता 1 हफ़्ते में मुहाफ़िज़ गर्दी की जितनी मिसालें इस शहर लाहौर में देखी हैं, जबकि मैं कोई पूरे लाहौर की सैर को नहीं निकली थी। इत्तफ़ाक़न या ज़रूरतन जिन जिन जगहों पर जाने का मौका मिला, वहाँ पर मुहाफ़िज़ गर्दी देखी। जब लोग मुझसे कहते हैं कि चंद लोग करप्ट हैं, पूरा इदारा नहीं, तो मेरे ज़हन में एक सवाल उभरता है। अगर मेरा ही इदारा मुझे गलत तरीन काम के लिए कहे और मैं जिस काम के लिए मुझे सैलरी मिल रही है, मैं उसकी वायलेशन करूं, जो लोग मेरी सैलरी मुझे दे रहे हैं, मैं उनके साथ नाइंसाफ़ी करूं, तो क्या वो रिज़्क हलाल होगा? और क्या इतनी ही आपको अपने सरबराहाने इदारा की सुननी चाहिए? देखिए, अवाम को जो लाठियाँ मार रहे हैं, वो सरबराहान नहीं हैं, वो उनकी फ़ोर्स के लोग हैं। जो इस तनख्वाह को, जो पूरा मुल्क हार्ड अर्न्ड इनकम से टैक्स और भारी टैक्स और नाजायज़ टैक्स अदा करके आपको प्रोवाइड करता है, और आप उस टैक्स से जो कुछ आपको दिया जाता है उनकी हिफाजत के लिए, उससे आप उनको गैर महफूज करें, तो क्या ये हक हलाल की कमाई है? खुद आप अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम कहेंगे तो खैर जाने दीजिए। शऊर होना चाहिए राइट और रॉन्ग का। मैंने जिस कदर मुहाफ़िज़ गर्दी इन दिनों में देखी, जिसमें सभी मुहाफ़िज़ीन दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, नाम नेहात मुहाफ़िज़ीन के जत्थे शामिल थे। उन्होंने क्या बसों और वैगनों को रोक के रास्ते बंद करना, उन लोगों के कारोबार को तबाह करना, क्या पोलिंग स्टेशंस पर उनके रास्तों में इस रवैये को इख्तियार करना। मैंने जिस पोलिंग स्टेशन पर ख़ुद वोट कास्ट किया, मैं करके आके वहाँ पर दूसरे, चूँकि इन्होंने हमें बिल्कुल लास्ट मिनट पर 3-4 जगहों पर कर दिया था, इवन हमारे हल्के तब्दील कर दिए थे। हफ्ता पहले जो चेक किया था उसके बाद भी चेंजेस की। क्या मुहाफ़िज़ ऐसे होते हैं? क्या इदारों के सरबराह इस ईमानदारी से काम करते हैं? ऐसी उखाड़ पिछाड़ जो है सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने की है? इसके अंदर सिर्फ नादरा इन्वॉल्व है? नहीं, इसमें यूनियन कौंसिल लेवल तक के तमाम लोग और हमारे मुहाफ़िज़ीन का मुकम्मल ताउन शामिल है। चलिए, आपने तकलीफ़ पहुंचाई क्योंकि गरीब आदमी साइकिल पर पैदल, बसें वैगनें आपने पकड़ के बंद कर दी, उसके लिए तो बड़ी मुश्किल हुई, वो तो इतनी जगहों पर बदल के वोट नहीं डाल सकता। आपने जिनको अल्लाह ने माशी तौर पर कदरे पुरसुकून और बेहतर हालात में रखा है, उन्होंने जाके वोट कास्ट भी कर लिए। जो काम 1 घंटे में होना था उसके लिए 5-6 घंटे भी ज़ाया कर लिए। आपने बीच में नेट भी बंद किया। बाद में सरकारी एक तर्जुमान कल टीवी पे कह रहे थे जी इंटरनेट तो बंद ही नहीं था, और मैं सोच रही थी कि क्या ये हराम नहीं है? क्या आप इस दीदा दलेरी से झूठ बोल रहे हैं? लोग बेवकूफ़ हैं। बीच में कुछ देर के लिए खुला भी, फिर बंद भी हुआ। सो खैर, मैंने बहुत मुहाफ़िज़ गर्दी देखी। फिर उसके बाद वो शानदार बड़ी मूंगिया ग्रीन रंग की जो लैंड क्रूज़र टाइप हमारे एक इदारे के पास हैं, उन पर अगली मुहाफ़िज़ दहशत गर्दी जो थी वो हुई। लेकिन इंसान को बहुत अच्छी बातों को भी जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। उस दिन एलिमेंट्री स्कूल जो था, मैं वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी, और एक पुलिस के साहब, मैं नाम इसलिए नहीं बोलूँगी कि कहीं उनकी शामत ना आ जाए, उन्होंने बहुत तमीज़ से आके कहा कि मैम आपको, मैंने उन्हें कहा कि बेटे मैं वोट कास्ट कर चुकी हूँ, बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि गाड़ी हमारी दूर है, तो कहीं वो बड़े एहतराम से बात करते रहे। ऊपर कुछ मुहाफ़िज़ गर्दी चल रही थी, उसके एपिसोड्स पोलिंग बूथ्स के बाहर अमले के साथ साथ पास। अब लाज़मी होता है कि वो एरिया और उससे मुत्तसिल एरिया में हमारी मुस्तक़बिल की सीएम जिनको बनना है, उनके लिए हर कोशिश, हर इदारा जाती लेवल पर हो रही थी, और उनके हालात ऐसे नहीं कि उनको उनके घर वाले भी वोट दे सकें। लेकिन खैर वो ऊपर कर रहे थे, तो इन साहब ने ये भी कहा कि मैंने इनको बहुत ज़्यादा कहा है कि आप प्लीज़ इस तरह से मुदाखलत ना करें, हमारी बड़ी बदनामी होती है। फिर मीडिया पर ये बातें चलती हैं कि आप एक मखसूस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और इस तरह से दूसरों को तंग कर रहे हैं, लेकिन ये मेरी सुन ही नहीं रहे।
यानी कि उनके अपने इदारे के अंदर जो लोग बदमाशी कर रहे हैं उसका उनके पास शऊर था, वो ख़ुद को उससे दूर रख रहे थे, लेकिन बड़ी तादाद उनकी नहीं सुन रही थी, क्योंकि उन्हें नौकरियां भी बचानी है, तरक्की भी पानी है और हराम के बलबूते पर बड़ी बड़ी अय्याशियाँ करनी है, अपनी औलादों को किसी ऊंची जगह तक पहुंचाना है ताकि फिर वो उनसे भी बड़े लेवल पर लूट मार कर सकें। क्योंकि जब आप क्लर्क की कमाई का मज़ा उठा लेते हैं, कांस्टेबल की इतनी आमदनी का मज़ा उठा लेते हैं, तो एक दिन फिर दिल चाहता है कि आप सीईओ हों, डायरेक्टर हों। तो वो आप तो बन नहीं सकते कि शायद आपका मैट्रिक 3rd डिवीज़न था, आप सीनियरिटी पे यहाँ तक पहुँचे, तो फिर अपनी औलादों को आप वहाँ तक पहुँचा के बड़े लेवल की लूट मार करना चाहते हैं। लेकिन मैं उस एक बंदे को, एक इदारे के सिर्फ एक शख्स को, एक वाहिद ज़ात को इसलिए बहुत सराहूँगी कि जब तारीकी बहुत बढ़ जाती है तो दूर से रोशनी की एक किरण भी बहुत होती है, एक दिया भी बहुत होता है। एक आदमी में भी शऊर हो तो कम से कम वो अगर एक इदारे में बैठा है तो वो अपनी नेक तबीयत से, अपनी सच्चाई से, हो सकता है सबको ना सही तो कोई अपने जैसे 1 या 2 और बना ले। पाकिस्तान के तो मजमूई निज़ाम की भल सफाई होने वाली है। इसका अल्लाह ने मौका भी खान साहब को दे दिया था, वो इस वक्त भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं। यही सच है, यही अमरे रबी भी था और ये एक रोज़े रोशन की तरह हकीकत है। अब कोई आपकी उम्र भर की कमाई, आपकी जायज़ कमाई को लूट के एक ही लम्हे में चलता बने जो आपने सालों में कमाई है, तो वो फिर बदकिस्मती है। उसका मुकाबला लड़ाई से तो नहीं करना, सब्र से, शुक्र से और इस कोशिश से करना है कि कहीं अपना माल हम रिकवर कर लें। खान साहब की सियासी जद्दोजहद रंग लाई है। 2013 में NA 1 to 9 वक्त था, बाद में ये 2 हल्के बन गए, तो उसकी मुझे ड्यूटी करने का इत्तेफाक हुआ। मैंने तब भी नून लीग को देखा कि वो कैसे काम करते हैं और मुझे अंदाज़ा है कि धांधली नहीं, धांधला उनके बाएं हाथ का खेल है। उनके पास ऐसे ट्रेंड लोग हैं क्योंकि वो सिस्टम में 42 साल से मौजूद हैं। आप ये कह लीजिए, जो एक कांस्टेबल कभी नौजवानी में भर्ती हुआ है, एक इदारे का क्लर्क जो भर्ती हुआ है, एक मामूली से मामूली जो पंजाब में हायरिंग हुई है, वो उनकी मर्ज़ी के बगैर और उनकी सियासी पसंद या उनके माशी मफादात के बगैर नहीं हुई। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नमक हलाली के लिए पूरी हुकूमती सतह पर उन्हें हर तरह की सपोर्ट हासिल थी। सब के बावजूद इमरान खान 179 सीट्स जीते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, जिसमें से 161 के मुकम्मल डेटा उम्मीदवारों के पास मौजूद है। ये भारी अक्सरियत है। एक सरबराहे पार्टी का या एक इतने मकबूल लीडर का, उसकी इतनी बड़ी पार्टी पर पाबंदी, उसका पाबंद सलासल होना, कारकुनान का जेलों में होना, रहनुमाओं का अरेस्ट होना और इसके बाद इतनी बड़ी अचीवमेंट। सोचें अगर वो जेल के दरवाजे पर सिर्फ 5 मिनट के लिए ले आते तो क्या अन्नी मचनी थी। लेकिन खैर, अच्छे लोग भी हैं क्योंकि आटे में नमक के बराबर है। दुआ कीजिए पूरा का पूरा आटा जो है वो अच्छा हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद और सबसे बढ़कर इमरान खान के वो डाई हार्ड फैन, पाकिस्तान के साथ वो मुखलसीन जिंदाबाद जो इस वक्त जब्र के अंडर काम कर रहे हैं, जब्र को सहने पे मजबूर हैं, जिनकी अपने रोज़गार, जिनके अपने घर बार वाले उनके प्यारे दाव पर लगे हुए हैं खान साहब की हिमायत के लिए, और वो बिल्कुल साइलेंटली इस डर्टी गेम का हिस्सा नहीं बन रहे। उन सब के लिए जिंदाबाद। हम सब आपको सलाम पेश करते हैं क्योंकि हम सब इमरान खान हैं।